हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 18। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा होगा आज का, ध्यान रखिएगा। आज का बता देता हूँ मैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा हमारा 18। इससे पहले हम 17 कंप्लीट करा चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ जाकर हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सारी वीडियो आपको सीरीज बाय मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास ICAR टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। हम आपको यहाँ 50 क्वेश्चन कराएंगे डेली के। एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। देखिए क्योंकि ऊन जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऊन ऊष्मा का कुचालक होती है। कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर यानी कि इसके अंदर जो ऊष्मा का जो चालन है वो सरलता से नहीं हो पाता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक की यूनिट आपको बतानी है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होती है? तो देखिए प्लांक नियतांक की जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड होती है। तो JS यानी कि जूल सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा यार चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी सरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए गले में जो डॉक्टरों के रहता है स्टेथोस्कोप, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो हमारा करता है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता क्योंकि। देखिए क्योंकि इसे अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें वो 10 मीटर से दूर नहीं देख सकता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए जब भी आपको एक मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट यानी कि पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण कहलाता हमारा प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रतिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण ये हमारा कहलाता है, आंसर करिएगा, ये हमारा कहलाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है। देखिए ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आसपास की जो गर्म वायु ऊपर उठती है, आसपास की जो गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए हम करते हैं सोनार का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनार यंत्र का उपयोग हम जल के अंदर डूबी हुई जहाज है, पनडुब्बी है, उसे सबको पता लगाने के लिए करते हैं। निमज्जित वस्तु होता है जो जल के अंदर जहाज डूबा हुआ जहाज या पनडुब्बी वगैरह जो होती है। चलिए नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। तो देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है। तो देखिए कांच की जो हमारी पायरेक्स कांच है उसकी जो किस्म होती है वो तापरोधी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पायरेक्स कांच। इसका जो प्रयोग है वो प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में करते हैं हम। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए मेसोन जो पाए जाते हैं वो लेज़र बीम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये लेज़र बीम में पाए जाते हैं।
और लेज़र की जो खोज की थी, देखिए लेज़र की जो खोज हुई थी वो 1960 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी थियोडोर एच मैमेम, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक गहरा गिर जाए, सहसा गिर जाए, तो किस बात का संकेत है? देखिए ये संकेत हमारा शांत मौसम का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये शांत मौसम का संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का आपको मात्रक बताना है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का चिन्ह होता है ये ओम, ध्यान रखिएगा। ओम का चिन्ह ये होता है, इसे हम इस तरह से बना देते हैं। ले तो 15 का हमारा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर है क्या है भाई, आपको बताना है। तो जो होता हमारा होता है रोगाणुनाशी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोगाणुनाशी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, मिलान करिए। चलिए कांसा, कांसा जो होता है ये तांबा और टिन का होता है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। जो जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर, ये तांबे का, जिंक का और निकल का होता है, तो इसका हो जाएगा ये चौथा। मुद्रण धातु जो होता है हमारा, ये सीसा, एंटीमनी और टिन का होता है, तो इसका हो जाएगा पहला। और जो हमारा पीतल होता है ये होता है तांबे का और जिंक का, तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं पहले प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ। कपड़े पर जो जंग होता है इसके दाग हम किससे हटाते हैं? ये हम हटाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल से हटाते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग है ये हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। फोटोग्राफी के अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो देखिए वो जो तत्व हैं वो हमारे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं अधिकतर वो रेफ्रिजरेटर में होते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब कोई भी शीतलन वाली जो वस्तु होती है उसके अंदर होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रियोन भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्रियोन भी बोलते हैं, कहीं कहीं फ्रियोन भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है धूम्र बम। धूम्र बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? देखिए धूम्र बम जो होता है इसे बनाने के लिए हम करते हैं फास्फोरस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फास्फोरस का प्रयोग और दूसरी वस्तुओं में भी किया जाता है, जैसे दिया सलाई। दिया सलाई को आपको पता होगा, दिया सलाई किसे बोलते हैं? ये हम बोलते हैं मैच बॉक्स यानी कि माचिस को बोलते हैं। और विस्फोटक में, आतिशबाजी में और धूम्र बम में भी यूज किया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट है, कैथोड किरणें विकिरण होती हैं, अल्फा किरण की स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, या विद्युत चुंबकीय तत्व होते हैं? तो देखिए कैथोड किरणें जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये धनावेश की ओर आकर्षित होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है ये आपको बताना है। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ होती है आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। आइसोप्रीन का बहुलक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरक के निर्माण के लिए जो हम लाते हैं वो पोटेशियम को लाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या कार्य है? तो देखिए गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का जो कार्य है वो है निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये वायु प्रदूषक नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पेंसिलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है? देखिए पेंसिलों को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट हमारा दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? देखिए इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? अल्फा जो कण है ये किसके परमाणु का नाभिक होता है? ये हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, आपको मिलाना है सूची को, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए वेरी वेरी किससे होता है रोग? वेरी वेरी जो होता है हमारा विटामिन बी की कमी से रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स जो होता है हमारा ये विटामिन डी की कमी से रोग होता है। पेलाग्रा जो होता है हमारा विटामिन B3 की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। स्कर भी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहालय कहाँ स्थित है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहालय हमारा पत्तियों में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में स्थित होता है। और मैं आपको बता दूं कि पत्ता गोभी के अंदर विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हमारा पादपों के हरे भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पादपों के हरे भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? देखिए दर्द निवारक दवा में जो यूज होता है वो हमारा होता है एनल्जेसिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनल्जेसिक जो होता है ये हमारा दर्द निवारण की दवाइयों में होता है। मानव रुधिर का पीएच मान बताना है, तो देखिए ये होता है हमारा 7.4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7.4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? ये देखिए सभी को पता है, एक तो होता है हैजा और इसका जो है हमारा आंत्र ज्वर हो जाएगा, इसे हम आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंत्र ज्वर को हम टाइफाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड भी हम बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सामान्य मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो हमारी होती है 46। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आ जाए आपसे गुणसूत्रों की जोड़ी अगर, तो सीधी सी बात है 23 होती हैं। 46 46 का हाफ यानी कि 23 इज द राइट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, फूल सुगंध छोड़ते हैं। फूल जो हैं वो सुगंध छोड़ते हैं कीटों को आकर्षित करने के लिए, करते हैं ताकि इससे स्थानीयकरण और चयन में विशेष भूमिका निभाते हैं अपनी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? देखिए जो साफ रक्त है उसे जो ले जाती हैं वो फुफ्फुस सिरा होती हैं, फुफ्फुस सिरा, धमनी नहीं होती, फुफ्फुस सिरा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य या अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य की ध्वनि की जो सामान्य अधिकतम सीमा होती है 60 से 80 डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 से 80 डेसिबल तक की होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? देखिए कान का पर्दा सांप के अंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांप के अंदर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक बताना है। देखिए चाय की पत्तियों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो हमारा होता है कैफीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है चाय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप हमारा क्या कहलाता है? देखिए ये हमारा कहलाता है उभयलिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगाश्रयी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो देखिए भ्रूण के पोषण में हमारी पीतक झिल्ली सहायक होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पीतक झिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? देखिए डेंगू जो बुखार है उसमें मानव शरीर में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, जिनको बोलते नहीं प्लेटें कम हो गई जिस किसी के बीमार हो जाने के बाद,
ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स उसकी कम हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर की आईसी का क्या अर्थ होता है। आईसी का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर की, आपको बताना है। देखिए कंप्यूटर की जो आईसी है उसका अर्थ होता है हमारा एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है। देखिए ये जो होती है ये हमारी होती है प्रकाशिक पद्धति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो होता है हमारा वो हमारा होता है साइबर स्पेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये साइबर स्पेस होता है। चलिए नेक्स्ट है GUI। GUI किसका रूप होता है। देखिए ये हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है इनियक। इनियक था, इनियक क्या था। देखिए इनियक जो था वो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये विश्व का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।